लेट्स माइक न्यूज एट 8। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने 3 महिलाओं को मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी ठहराया और 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चिक्कबल्लापुर महिला थाने में मार्च 2022 में दर्ज इस मामले में मुख्य आरोपी वेंकट रमणम्मा ने 19 साल की पीड़िता, जो बाल विवाह की शिकार होने के साथ आर्थिक तंगी झेल रही थी, उसे बेंगलुरु में ब्यूटी पार्लर में नौकरी का लालच देकर फंसाया। उसके बाद पीड़िता को बेंगलुरु से दिल्ली ले जाया गया और यौन शोषण के लिए मजबूर किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी ने पीड़िता को 3 लाख रुपए में बेच दिया था। अदालत ने वेंकट रमणम्मा को 7 साल की सजा और 7,000 रुपए जुर्माना, लक्ष्मी नरसम्मा को 7 साल और 10,000 रुपए और शारदा को 7 साल और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया। इधर केरल हाईकोर्ट ने पिछले साल हुए ग्लोबल अयप्पा संगमम की ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर विसंगतियां पाई हैं। कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को इन विसंगतियों के कारणों की व्याख्या करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजा विजय राघवन बी और जस्टिस केवी जयकुमार की बेंच ने नोट किया कि अरावना, अप्पमम, विभूति, कुमकुम और चंदन जैसी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जो भक्तों और प्रतिभागियों को दी गई, उन्हें खातों में दर्ज नहीं किया गया। रिपोर्ट में लकड़ी के फ्रेम, सेंटर टेबल, वीआईपी क्षेत्रों में भोजन परोसने के शुल्क और अन्य खर्चों की गणना में भी गंभीर विसंगतियां पाई गईं। कोर्ट ने बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले को 27 फरवरी को सूचीबद्ध किया है। त्रिपुरा में उदयपुर कोर्ट में 2 वरिष्ठ पत्रकारों के झगड़े ने राजनीतिक मोड़ ले लिया जब मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रतिवादी कलम के संपादक अनल रॉय चौधरी के पक्ष में बयान देकर मीडिया में बहस छेड़ दी। अगरतला प्रेस क्लब ने रॉय चौधरी पर हमले की निंदा की और जसीमुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर उदयपुर प्रेस क्लब ने रॉय चौधरी को आक्रामक बताते हुए उनके खिलाफ एक्शन की मांग की। दोनों ने एफआईआर दर्ज कराई हैं। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के दौसा में जयपुर आगरा हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर में जा घुसी। इससे कार में सवार 6 दोस्तों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया और फंसे युवकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिकंदरा अस्पताल में 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनमें से एक ने दौसा में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मारे गए युवकों की पहचान समय सिंह, लोकेश, दिलखुश, मनीष, अंकित और नवीन के रूप में हुई है। सभी कालखो गांव के रहने वाले थे और आभानेरी गांव में शादी समारोह में शामिल हुए थे। पुलिस ने ओवर स्पीड को हादसे का मुख्य कारण बताया है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में धन वर्षा यानी अचानक धन लाभ का लालच देकर एक तांत्रिक ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने तीनों को जहर मिले लड्डू खिलाए और उनकी नकदी लेकर फरार हो गया। 8 फरवरी को पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार से 3 शव बरामद हुए थे। मृतकों की पहचान रणधीर, शिव नरेश सिंह और लक्ष्मी देवी के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब 1 साल से मृतकों के संपर्क में था। सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन वो कार में उनके साथ बैठा नजर आया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोकेशन डेटा से भी आरोपी की भूमिका की पुष्टि हुई है। गुजरात के सूरत में एक ही परिवार के 3 लोगों की नींद में मौत हो गई। मृतकों में 40 साल के सैयद फैज यूसुफ अहमद, उनकी पत्नी मुबीना सैयद और 12 साल का बेटा नोमान शामिल है। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तीनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने के कारण हुई। जांच में सामने आया है कि घर में लगा गैस गीजर पूरी रात चालू था और कमरे में वेंटिलेशन नहीं था। सुबह जब परिजन घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर तीनों के शव अलग अलग कमरों में पड़े मिले। परिवार 4 दिन पहले ही सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा से लौटा था। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app